नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉगर के शर्मा में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि है ग्रहों की दृष्टियाँ। दोस्तों, कुंडली देखते समय ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बेसिक ज्योतिष में, कि हमें ग्रहों की दृष्टि देखना वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कुंडली विश्लेषण में। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सूर्य ग्रह से। तो सूर्य ग्रह की जो दृष्टि होती है, पहले नंबर पर हमारे सूर्य ग्रह आते हैं। तो सूर्य ग्रह की जो दृष्टि होती है वो दोस्तों सातवीं दृष्टि होती है। इसे हम लिख लेते हैं सातवीं दृष्टि। अर्थात सूर्य ग्रह अपने भाव से सातवें भाव को देखते हैं। आगे की वीडियोज़ में हम बिल्कुल उदाहरण कुंडली के द्वारा आपको दृष्टि बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कौन से भाव को देख रहा है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ज़रूर मैं आपको वो उदाहरण कुंडली के माध्यम से बताने वाला हूँ। उसके बाद में दूसरे ग्रह हैं वो हमारे हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा जो ग्रह हैं उनकी भी सातवीं दृष्टि ही होती है। अर्थात चंद्रमा भी अपने भाव से सातवें भाव को ही देखते हैं। उसके बाद में 3 नंबर पर हमारे जो ग्रह हैं वो आते हैं मंगल देव। तो मंगल जो ग्रह होते हैं उनकी चौथी, सातवीं और आठवीं ये दृष्टियां होती हैं। अर्थात यहाँ पे हम लिखते हैं चौथी दृष्टि मंगल ग्रह की, उसके बाद में सातवीं दृष्टि और दोस्तों आठवीं दृष्टि। अर्थात मंगल ग्रह अपने भाव से चौथे भाव को, सातवें भाव को और आठवें भाव को देखते हैं। जो भी ग्रह इनके चौथे भाव में जो ग्रह बैठा है उसको ये देखेंगे, सातवें भाव में जो भी ग्रह या भाव में कोई ग्रह नहीं है तो भी उस भाव को देखेंगे, वहाँ पर अपना प्रभाव रखेंगे और आठवें भाव को भी मंगल ग्रह देखते हैं। उसके बाद में अपने चौथे ग्रह आते हैं बुध देव। तो बुध की भी सातवीं दृष्टि ही होती है। अर्थात बुध ग्रह की भी सातवीं दृष्टि होती है। उसके बाद में यानी बुध भी अपने भाव से सातवें भाव को देखते हैं। अगले अपने ग्रह आते हैं गुरुदेव, जिन्हें हम बृहस्पति भी कहते हैं। गुरुदेव की पांचवी, सातवीं और नवीं दृष्टि होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुरुदेव की पांचवी, सातवीं और नवीं दृष्टि होती है। अर्थात गुरुदेव जिस भाव में भी बैठे हैं उससे पांचवें भाव को देखते हैं, उससे सातवें भाव को देखते हैं और उससे नवें भाव को भी गुरुदेव देखते हैं। अर्थात इनका प्रभाव इन भावों पे रहता है। आगे हम चलते हैं शुक्र देव की तरफ। तो शुक्र की भी केवल सातवीं दृष्टि होती है। अर्थात शुक्र भी अपने भाव से सातवें भाव को देखते हैं। तो शुक्र की कौन सी दृष्टि हो गई? सातवीं दृष्टि। उसके बाद में आते हैं हमारे शनि देव। तो शनि देव की जो दृष्टियां होती हैं वो होती है 3, 7 और 10। अर्थात तीसरी, सातवीं और 10वीं। अर्थात शनि देव अपने भाव से तीसरे भाव को, सातवें भाव को और 10वें भाव को देखते हैं। अर्थात इनकी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। दोस्तों, कई विद्वान राहु और केतु की भी दृष्टि मानते हैं, लेकिन कई विद्वान राहु और केतु की दृष्टि को नहीं मानते हैं। इसलिए मैं अभी आपको राहु और केतु की दृष्टि नहीं बता रहा हूँ। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। सूर्य की सातवीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की भी सातवीं दृष्टि होती है, मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है, बुध देव की सातवीं दृष्टि होती है, गुरुदेव की पांचवीं, सातवीं और नवीं दृष्टि होती है, शुक्र देव की केवल सातवीं दृष्टि होती है, शनि देव की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि
होती है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।